फिल्म शुरू होती है जब एक लड़का जिसका नाम जैस है अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करते हुए दिखाया जाता है। जैस एक शर्मीला लड़का था। उसके घर के हालात खराब थे क्योंकि उनकी माली हालात खराब थी। इस वजह से जैस को बीमार होने का एहसास होता था। उसकी 5 बहनें थी और वो अपनी छोटी बहन के साथ सबसे ज़्यादा करीब था और वो भी उसके साथ स्कूल जाती थी। एक दिन जैस स्कूल जाता है क्योंकि आज उसका रेस का मुकाबला होने वाला है, मगर किसी ने उसके जूते चुरा लिए हैं। नतीजे में उसको घर लौटना पड़ता है। फिर वो अपनी माँ से उन जूतों के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है वो जूते ज़्यादा ख़राब हालात में थे, इस वजह से मैंने उन्हें फेंक दिया। और उसने जैस को अपनी छोटी बहन के जूते पहनने के लिए दिए, मगर जैस ने उन जूतों को लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो औरतों के लिए थे। तभी जैस के डैड भी वहाँ आते हैं जो कहते हैं हम नए जूते खरीदेंगे जैस के लिए, मगर जैस को अपनी बहन के जूते पहनने को कहा जाता है पैसे की कमी की वजह से। फिर जैस उस जूतों को ब्लैक मार्कर से रंगने लगता है ताकि वो औरतों के जूतों की तरह ना लगे। थोड़ी देर बाद उसके जूतों पे पानी गिर जाता है। नतीजे में वो ब्लैक रंग उतरना शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसका स्कूल का बस भी वहाँ पहुँचता है। गमगीन होकर जैस स्कूल की बस की तरफ भागने लगता है और रोता है। अगले सीन में जैस अपनी क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ 2 स्टूडेंट उसे औरतों के जूते पहनने की वजह से ताने देते हैं। उसी वक्त स्कूल के प्रिंसिपल उसकी क्लास में आते हैं एक लड़की के साथ जिसका नाम लेस्ली है। उन्होंने लेस्ली को पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो स्कूल की नई थी। टीचर ने एक टास्क असाइन किया है एक ऐसे लिखने का जो अगले दिन क्लासरूम में पढ़ना होगा। क्लास के बाद रेस कंपटीशन शुरू होने वाला था जिसमें जैस भी हिस्सा लेने वाला था। फिर लेस्ली भी इस रेस में शामिल होती है। जैस रेस शुरू होने पर पहले पॉइंट पर होता है। पहली नजर में लेस्ली सबको पीछे छोड़कर पहले पहुंचती है और वो सबको हरा कर ये रेस जीत लेती है। लेस्ली इससे बहुत खुश होती है और वो आगे बढ़ना चाहती है जैस का हाथ पकड़कर, मगर जैस चुपके से उस जगह से चला जाता है। जैस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब वो स्कूल की बस से घर लौट रहा था अपनी बहन के साथ बैठे हुए, तब लेस्ली भी उसी बस में थी और वो भी वहीं उतरती है जहां जैस और उसकी बहन उतरते हैं। फिर जैस सोच रहा था कि शायद वो उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं यहाँ हाल ही में आई हूँ और मेरा घर शहर के करीब है। अगले दिन कुछ लड़के फिर से जैस को स्कूल में ताने दे रहे हैं। इस दौरान लेस्ली जल्दी से जैस के पास आती है और वो जैस के बनाए हुए स्केचेस देखने के लिए कहती है। वो जैस की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और वो शरारती लड़के उस जगह से चले जाते हैं। फिर उनकी क्लास शुरू होती है। फिर टीचर लेस्ली को अपनी ऐसे पढ़ने के लिए क्लास के सामने बुलाती है। यहाँ पता चलता है कि लेस्ली का शौक था स्क्यूबा डाइविंग का। वो अपनी औरों और गैरों की गाटियाँ और शौकत दूसरों को बटाने लगती है। उन्हें सुनते हुए जैस भी उनसे इंस्पायर होने लगता है। लेस्ली स्कूल खत्म होने पर बस की पिछली सीट पर बैठती है क्योंकि ये सीट बड़े लोगों के लिए मखसूस होती है, इसलिए जैस उसे अपने साथ सीट पर बिठाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों घर लौटते हैं। ये पहली बार था कि जैस किसी से गहरी मुलाकात कर रहा था। लेस्ली जैस के साथ गुफ्तगू करते हुए दौड़ती है। फिर वो जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। फिर उन्हें वहाँ चलते हुए एक लटका हुआ रोप दिखाई देता है। उस रोप के नीचे पानी बहता है। लेस्ली रोप के जरिए पानी के उस पार पहुँच जाती है, मगर जैस उस पानी के पार जाने से इनकार करता है ये देखते हुए। बाद में लेस्ली की मदद और दबाव के साथ वो भी उस पानी के उस पार पहुँच जाता है। वो जंगल में इतनी दूर पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटी हुई कार नजर आती है। फिर लेस्ली इसे अपनी घोड़ा गाड़ी समझने लगती है। वो आगे चलते हुए एक दरख्त के घर को देखती है। लेस्ली जगह को जन्नत जैसा सोचती है। ये लग रहा है कि ये उसका महल है और वो यहाँ एक शहजादी है और जंगल के सारे रहने वाले उसे देखने के लिए आए हैं। अगर ये बयान किया जाए तो ये उसे एक ख्वाब की दुनिया में आने का बराबर था। लेस्ली इस टूटे हुए दरख्त के घर को अपना किला समझने लगती है और वो अपने आसपास के लोगों को तस्वर करते हुए बुलंद आवाज में कहती है मैं तुम्हारी शहजादी हूँ और मैं यहाँ तुम सब को बचाने आई हूँ। मैं अभी तुम सब पर नजर रखूंगी। फिर तेज हवाएं पूरे इलाके में चलने लगती हैं और लेस्ली को अपनी खुशी की कोई जगह नहीं मिलती और लेस्ली इसे अपने लिए एक इशारा समझती है कि ये सच है जो उसने कही है। उसने अपनी सल्तनत पर टेराबेथिया का नाम दिया है। इसके बाद वो दोनों अपने स्कूल के बाद उस जगह पर जाने लगते हैं, यानी अपनी ख्वाबों की दुनिया या उनकी जादू की दुनिया में। वो वहाँ जाकर दरख्त के घर को ठीक करने लगते हैं। उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती है और जैस की जिंदगी में तब्दीली आने लगती है क्योंकि वो अब स्कूल में खुश रहने लगता है। एक दिन एक लड़की स्कूल की बस में
सामने गिरने का नाटक करती है जैसे कि किसी ने उसे धक्का दिया हो। फिर उसने जेस को दोष दिया कि उसने धक्का दिया है। फिर जेस को बस से उतार दिया जाता है सजा के तौर पर। इस वजह से जेस अपने घर पैदल जाने लगता है। अपने बस स्टॉप पर पहुंचकर वो देखता है कि लेस्ली पहले से वहां उसका इंतजार कर रही है। बाद में दोनों वहां एक ही दरख्त के घर की तरफ जाते हैं। वो वहां बात करते हुए बैठे हुए होते हैं और ये जगह बहुत दिलकश होती है। उनके खूबसूरत कसर के करीब एक प्यारा दरिया बह रहा होता है। वो अपने आसपास की चीजों को अपने स्कूल के लोगों के नाम से पुकारते हैं, यानी वो लोग जो उन्हें अक्सर ताने देते हैं। जब जेस और लेस्ली वहां बात कर रहे होते हैं तो वहां एक गिलहरी नजर आती है जो अब दोनों पर अखरोट फेंकने लगती है। अब जेस उस गिलहरी को एक नाम देता है जो स्कूल के स्टूडेंट का नाम था जो बहुत शरारती था। वो उस गिलहरी को शैतान की तरह तस्वर करता है और उसे लड़ाई शुरू करता है। अब जेस घर लौटकर अपने कमरे में बैठकर स्केचिंग कर रहा होता है। फिर उसके घर वाले उसे उसके पैदाइश के दिन की सरप्राइज देते हैं। उसके घर वालों ने अपने घर के बाग में कुछ फल और सब्जियां उगाई हैं माली हालात की वजह से, मगर कुछ जानवर उनके ग्रीन हाउस से कुछ फल और सब्जियां चुरा कर खा रहे होते हैं। इसलिए जेस के डैड ने वहां जाल रख दिया होता है उन जानवरों को पकड़ने के लिए। अगले दिन लेस्ली जेस को उसके जन्मदिन का तोहफा देती है। जेस अपने तोहफे को खोलता है और फिर वहाँ कई रंगों की ड्राइंग का सामान होता है। जेस उसे बहुत शुक्रिया अदा करता है इतनी महंगी चीज को लेकर। अब जेस और लेस्ली रोजाना एक साथ दरख्त के घर को सजाने के लिए जाते हैं। एक दिन जब वो दोनों एक दरख्त के घर में बैठे हुए होते हैं तो एक दरख्त गिर जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं इसे देखने के लिए। फिर वो उस दरख्त के जादू के करीब पहुंचते हैं और वो इन जादू को बड़े शैतानी हुस्न के रूप में तस्वर करते हैं जो शैतान की मिसाल है। हकीकत में ये सच नहीं है, लेकिन लेस्ली के ख्यालात की जांच हो रही थी क्योंकि सब कुछ अलग अलग तस्वर करके देखना चाहती थी। उसने इस छोटी सी जगह को एक बड़ा मकान या किसी जानदार के रूप में तस्वर करना शुरू किया, जैसे कोई जानदार उन पर हमला करने के लिए भेजा गया हो और उनका खेल वहाँ जारी रहता है। एक दिन एक जानवर जेस के जाल में फंस जाता है जो उनकी सब्जियों को बर्बाद करने और चुराने के बाद खाता रहता था। फिर जेस उसे नहीं मारता लेकिन उसे जंगल में छोड़ देता है। जब उसके डैड इस बारे में जानते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं और जेस को बहुत ज्यादा डांटते हैं। उसे कहते हैं ये जानवर बहुत खतरनाक हैं, याद रख एक दिन जरूर वापस आएंगे और हमारी फल और सब्जियां बर्बाद करेंगे। इस वजह से हम बिल्कुल बेदाम होंगे। इस पर उदास होकर जेस वहाँ से चला जाता है। अब जेस की पूरी जिंदगी मिसाइल से भरी होती है, मगर लेस्ली के आने से उसकी जिंदगी में थोड़ी उम्मीद थी। एक दिन जेस एक दुकान में कुत्ते को देखता है जो बेघर था, यानी कि वो किसी का नहीं था। अब जेस उस कुत्ते को अपना लेता है और वो इसे लेस्ली को तोहफा देता है। लेस्ली इसे देखकर खुश होती है। फिर वो इस कुत्ते को प्रिंस के नाम से पुकारती है और वो इसे अपने ख्वाबों की दुनिया की हिफाजत के लिए रखती है। बाद में वो दोनों अपने कुत्ते के साथ जादुई दुनिया में जाते हैं। फिर उन्हें अपने सामने एक बड़ा चलने वाला दरख्त नजर आता है। फिर लेस्ली अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है इसे देखते हुए, और वो उस बड़े दरख्त को भी एक नाम देती है। उसने उसे उस लड़की का नाम दिया जो सबको टोंट करती है। फिर दोनों दरख्त को देखते हुए भागने लगते हैं। बाद में दोनों अपने दरख्त के घर वापस लौटते हैं। बस से उतरते हुए जेस एक दिन लेस्ली के घर तक उसके साथ चलता है, जहां लेस्ली उसे अपने डैड और मॉम से मिलवाती है। एक दिन लेस्ली एक चर्च में एक बड़ी सी घंटी को देखती है। उसे देखकर उसको लगता है कि ये घंटी उसकी ख्वाबों की दुनिया में होनी चाहिए। उसी रात जेस के डैड उसे कीज देते हैं कुछ चीजें ग्रीन हाउस से लेने के लिए, मगर ये कीज गिरा दिए जाते हैं गलती से। जेस की बहन उन कीज को उठा लेती है और वो लेस्ली के पास जाकर उसे दे देती है। फिर लेस्ली उससे घंटी के तौर पर उसे करना शुरू करती है। जेस के डैड फिर से उसे ज्यादा डांटते हैं कीज ना मिलने की वजह से। अगले दिन लेस्ली को पता चलता है कि ये कीज जेस के डैड की है और वो भी इनकी तलाश में है, इसलिए उसने जेस को इस बारे में बता दिया और वो जेस के साथ उसी दरख्त के घर में जाती है उन कीज को वापस लेने के लिए, जहां वो फिर से अपने जादू की दुनिया टेराबेथिया में दाखिल होते हैं, जहां वो बहुत से राजदार जानदारों को देखते हैं। लेस्ली के मुताबिक ये तमाम जानदार उन्हें मारने के लिए यहाँ है क्योंकि वो उस जगह के कीज चुरा रहे हैं। फिर दोनों अपने तस्वर में घबराए हुए महसूस करते हैं, मगर लेस्ली समहाउ जेस को संभालती है और वो वापस लौटते हैं वहाँ के जानदारों से लड़ते हुए। जेस अपने डैड को सीधा उसके हाथ में कीज देता है। जब जेस अपने कमरे में बैठा होता है तो उसको उसके म्यूजिक टीचर का कॉल मिलता है। फिर वो जेस को म्यूजियम देखने के लिए दावत देती है। फिर जेस अपनी मॉम को बताता है कि मैं आर्ट म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। फिर वो अपने टीचर के साथ म्यूजियम देखने चला जाता है। जेस घर आकर शाम को जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली रो रही है। फिर उसकी मॉम उसे डांटते हुए पूछती है तुम कहाँ गए थे? वो कहता है मॉम मैंने आपको बताया था कि मैं अपने टीचर के साथ म्यूजियम जा रहा हूँ। फिर उसके डैड रोते हुए उसे
उससे कहते हैं तुम्हारी दोस्त लेस्ली जिंदा नहीं है। फिर उसने बताया कि लेस्ली रोप के टूटने की वजह से उस पानी में गिर गई और डूब कर मर गई। इस खबर को सुनकर जेस बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो बहुत मायूस हो जाता है। उसको ये मानना नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया में नहीं रही। लेस्ली के डैड उसके घर पर आने पर बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं और वो जेस से कहते हैं तुम मेरी बेटी के सबसे करीबी दोस्त थे और इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत प्यार था और तुम उसके एक ही दोस्त थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और जेस अकेला लेस्ली की जादुई दुनिया में जाता है जहाँ उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे पड़ती है, मगर जेस गुस्से में कहता है चले जाओ क्योंकि ये जगह सिर्फ उसकी और लेस्ली की थी और यहाँ कोई तीसरा शख्स ना ही आने का हकदार है। अब जेस फिर से पहले की तरह इंट्रोवर्टेड बन जाता है। वो किसी से बात करना अवॉइड करने लगता है। एक दिन वो स्कूल के बाद दरख्त के घर जाता है। वो लेस्ली की दी गई रंग भरी पेंसिल्स को पानी में फेंक रहा होता है। उसी वक्त वो किसी की आने की आवाज सुनता है। वहाँ पर वो जेस के डैड होते हैं, कोई और नहीं। जेस रोने लगता है उसे गले लगाते हुए और वो कहता है मैंने लेस्ली की मौत का सारा इल्जाम अपने ऊपर डाल दिया है। अगर मैं उस दिन लेस्ली के साथ म्यूजियम गया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। लेकिन जेस के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं ये बिल्कुल भी तुम्हारा कसूर नहीं है, ये जिंदगी है जो वैसे ही चलती है। फिर उसे साथ ले जाते हैं उसे तसल्ली देते हुए। कुछ वक्त के बाद देखा गया है कि लेस्ली की फैमिली इस इलाके को छोड़ रही है। उन्हें देखकर जेस उनके पास भागता है और उनसे पूछता है क्या मैं आपके घर के सामने रखी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। परेशान होकर लेस्ली के डैड जवाब देते हैं हाँ तुम कर सकते हो। फिर जेस उस लकड़ियों की मदद से एक पुल बनाता है जिससे वो जंगल में पहुंच सके इस स्ट्रीम को पार करके। जेस अपनी छोटी बहन से अपने बर्ताव पर माफी मांगता है। उसे अपना बनाया हुआ पुल दिखाने के लिए साथ ले जाता है। वो उसे कहता है एक दरख्त के घर को देखते हुए ये सारी जगह एक पूरा किला है और तुम इस जगह की रानी हो। इस जगह के दीवाने तुम्हें देखने आए हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद जेस की बहन भी सब कुछ वैसे ही तस्वुर करती है जैसे लेस्ली अक्सर करती थी। वो इसे अपनी ख्वाबों की दुनिया समझती है जहाँ जिंदा टेरा बेथेंस उन्हें वहाँ मुबारकबाद देते हैं। और ये दिलचस्प फिल्म यहाँ खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया।